कल आपको मैंने कहा था, संकेत किया था छोटा सा, कि इसका एक व्रत लिया जाए कि माने 1 घंटा मौन रहेंगे। अच्छा, वो वाला मौन नहीं कि स्लेट पर लिख लिख कर, कॉपी पर लिख लिख कर बात कर रहे हो, ऐसा नहीं। मौन माने काष्ठ मौन। आप कल्पना नहीं कर सकते मौन में कितनी शक्ति निहित है, क्योंकि अपनी अधिकांश शक्ति जो है वो हम बोलकर ही क्षय करते हैं। महापुरुषों के जीवन में इसका बड़ा अद्भुत प्रभाव देखने में आता है, मौन। और मुझे लगता है यहाँ कपिल भगवान अध्यात्म विद्या का, ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए माता देवहूति को ये कह रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण बात होगी। इसका कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग होगा इस सारी प्रक्रिया में। मौन और काष्ठ मौन, तन के मौन का क्या क्या प्रसाद मिलेगा? आप देखोगे कि मन के वो संकल्पों की तीव्रता कम होगी, फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, इंटेंसिटी भी कम होगी। एक संकल्प आपके मन में उठा, आप ठाकुर जी के सन्मुख बैठे, आपके हाथ में माला है, लेकिन उस संकल्प की शक्ति इतनी है, आप वहीं बैठे रह गए और वो आपकी चेतना को उठाकर कहीं और ले गया। थोड़ी देर बाद आपको पता चला, अरे हम कहाँ बैठे थे और हम क्या सोच रहे थे। उस संकल्प की तीव्रता इतनी थी, उसकी शक्ति इतनी थी, वो आपकी चेतना को उठा कर ले गया कहीं दूर, आपको पता भी नहीं चला। बड़ी देर बाद आपको सुध आई, अरे हम क्या कर रहे थे, कहाँ सोचने लगे, क्या सोचने लगे। एक संकल्प की शक्ति होती है, एक संकल्प की तीव्रता, एक इंटेंसिटी है, एक फ्रीक्वेंसी है। मौन से उसकी इंटेंसिटी भी कम होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। और मैं फिर कह रहा हूं, यहां भगवान ने कहा है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद कोई प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। कि बहुत महत्वपूर्ण है साधना की पूरी प्रक्रिया में मौन और स्वाध्याय, ये दोनों बहुत बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इसका नियम लेना चाहिए, भाई 1 घंटा मौन रहेंगे। वैसे तो कल मैंने आपसे कहा था सारे यम नियम आपके हो जाएं, एक बार आप फोन से दूर हो जाओ। आज तो सबसे पहली मांग यही है। अब उस समय तो मोबाइल फोन था नहीं ना, नहीं तो भगवान ये भी कह देते। तो भगवान ने यम नियम कहा, इसमें एक शब्द हम मिला देते हैं, सब नियम सब व्रत धरा का धरा रह जाता है एक इसके हाथ में आते ही। ना आंख में संयम रहता है, ना कान में संयम रहता है, ना हाथ में संयम रहता है। शरीर असंयमित हो जाएगा तो मन असंयमित होगा ही होगा। अनावश्यक देखकर सुनकर ही तो आप अपने मन को चंचल करते हैं। एक तरंग जल के सतह पर है जो बहती हुई हवा के कारण होती है। आप देखो हवा बहती है ना, कहीं पर जल ठहरा हुआ हो तो बहती हुई हवा के कारण उस जल के स्तर पर ऐसी छोटी छोटी लहरें, छोटी छोटी तरंगें होती हैं। एक तो वैसे ही मन चंचल है पूर्व के संस्कारों से, फिर आपने उसमें कंकर और मारा तो वो तो अतिशय चंचल हो गया। यानी क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, क्या क्या कहा, ये तो आप कंकर पे कंकर मारे चले जा रहे हो और फिर ढूंढ क्या रहे हो, शांति ढूंढ रहे हो। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। कर ये रहे हो, ढूंढ शांति रहे हो। आजकल तो लोग यूट्यूब पर भी शांति ढूंढते हैं। कितने कितने आश्चर्य की बात है। और मैं कहता हूं ये कैसी मूढ़ता है, लोग गूगल पर टाइप करते हैं हाउ टू फाइंड पीस। दिस इज सो फनी। हाउ टू फाइंड पीस, अपने मन में कंकर मार रहे हो। और हाउ टू फाइंड पीस, हाउ टू मेडिटेट, बटन दबाया मेडिटेशन शुरू हो गई। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जैसे वी आर लिविंग इन द पैंडेमिक ऑफ ओवर कम्युनिकेशन। ये महामारी है ओवर कम्युनिकेशन। एंड दिस इज नॉट जस्ट डेंजरस बट डिजास्टरस। ये सिर्फ खतरनाक नहीं है, ये विनाशकारी है। इट्स नॉट जस्ट डेंजरस बट डिजास्टरस। जहां देखो, जिसको देखो, जैसे देखो, ऑनलाइन क्लास हो रही है। इस पद्धति से किसी भी विधा की आधी अधूरी शिक्षा भले पाई जा सके, पर कभी भी किसी विद्या का ज्ञान नहीं हो सकता। ध्यान रखना। इस पद्धति से आज देखो जो भी विषय हो, कुछ भी हो, जैसे ऑनलाइन क्लास है। अरे गुरु शिष्य के बीच एक भावनात्मक संबंध बनता है। गुरु कुछ देता है, शिष्य कुछ ग्रहण करता है। एक विधा है, एक परिपाटी है। और कुछ विद्याएं तो ऐसी हैं जो गुरुमुखी विद्याएं ही होती हैं, जो गुरु के चरणों में बैठकर गुरु मुख से श्रवण करने पर ही हृदयंगम होती हैं।